हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज शुरू करते हैं। कुछ अपने न्यूज़ अपडेट है तो उसको हम एक बार थोड़ा-सा देख लेते हैं कि क्या अपडेट है, क्या नहीं है। तो उसी पे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अमेरिका जो आपको 50% टैरिफ लगाया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके अलावा पूरी दुनिया में जो टैरिफ का जो ये जाल है, ये सिर्फ़ 2 देश पे 50% का लगा हुआ है। एक भारत और दूसरा ब्राज़ील। किस पे लगा हुआ है? भारत और ब्राज़ील पर 50% टैरिफ का लोड लगा हुआ है। भारत पे 25% टैरिफ और अतिरिक्त टैरिफ कि आप रूस से तेल लेते हैं। दूसरा ब्राज़ील है। तीसरा कौन है? कंबोडिया, है ना? तो पहला कौन है टैरिफ के सबसे ज़्यादा टैरिफ देने में? तो अपन भारत को लिख देते हैं ना, इंडिया। दूसरा है ब्राज़ील, है ना? जहाँ फीफा वर्ल्ड कप। तीसरा है कंबोडिया, जहाँ पर ये इसका भी 49% है कंबोडिया। देन लाओस, ठीक है? ये भी 48 टू 40 टू 48% ऐसी है ना? उसके बाद आया म्यांमार, म्यांमार तो यहाँ भी 40% है। फिर सीरिया और उसके बाद स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड पे भी 39% का टैरिफ है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा स्विट्ज़रलैंड पे भी 39% का है। तो सबसे ज़्यादा बाकी अपने भारत के दाएँ-बाएँ सब कम है। तो 25% एक्स्ट्रा क्यों है? तो रूसी तेल के कारण। तो क्या भारत ने रूसी तेल लेना बंद कर दिया? आप ही बताओ। तो आप बोलोगे नहीं सर, भारत ने कहाँ रूसी तेल लेना बंद किया। और जो मोदी और पुतिन साहब का जो इमेज था उसको देख के तो ट्रम्प साहब तो हिल गए, समझ गए? मतलब जैसे नहीं, गरीबी में आटा गीला होना, कि आटा सानने गए, आधा किलो आटा था, आटा सानने गए वो गीला हो गया, उसमें आटा मिलाने के लिए आटे नहीं है। तो वही बात है। तो यहाँ पर ही भाई साहब पुतिन साहब का भारत आना और जो भी हुआ, तो ट्रम्प अभी बहुत सुन रहे होंगे कि अरे कुछ नहीं, अभी तो मोदी ने बंद कर दिया है लेना, ये लेना, वो लेना, रसिया से तेल, तो फलाना ठिकाना, आप सुन रहे होंगे। और अभी तो उनको ट्रम्प साहब को भी जल्दी हो गया कि भाई हम कर लें सब कुछ, ठीक कर लें। तो उसका कारण भी है कि वो देख रहे कि पुतिन साहब से इतना मतलब पूरा वर्ल्ड लेवल पे आया ना, तो उनको भी तो दबाव है कि उनको भी सब बोल रहा ना कि हाँ करवाएं, दोस्ती करवाएं, है ना? तो ये बात है। तो ये एक कमीने आदमी है। तो आप बोलोगे कौन है ये इसको तो क्या बताएं, अगर हम लोग का इधर रहता ना तो बताते, इसको पुतला बना के जला देते ससुरा, एकदम महामूर्ख नहीं, एकदम उससे भी प्रचंड, इसको जो भी आप उपाधि दे सकते हो वो है। एक नंबर के चमचा, ट्रम्प को जी सर करके उसका तो सत्यानाश कर दिया, समझ गए ना? तो ये है भाई साहब लुटनिक, ठीक है? एक नंबर का चमचा, चापलूस, जो बोलिए सब। इस कमीने ने, यही वो कमीना है जिसने बोला था कि भारत पे 50% लगा देंगे, भारत 2 महीने के अंदर दिवालिया हो जाएगा और भारत को ट्रम्प साहब के पास आके गिड़गिड़ाना पड़ेगा कि हे हमको हमको टैरिफ छोड़ दीजिए, ये लुटनिक, समझ गया ना? तो ये कुकुर है। हाँ, संस्कृत में बोले, दुष्ट नहीं पापी है। इतना देश के लोगों का जो भी है उसके सामने ये इसने ऐसा बोला, तो इस पे तो मैं पर्सनली बहुत खिन्न हूँ, क्योंकि इसने देश के लिए बोला, तो इसको जवाब मिल ही गया। 50% लगा दिए तो कौन चीज़ आप यहाँ से कर लिए? हुँ, आपने 50% लगाया, क्या? जैसे नाना पाटेकर का फ़िल्म में था ना, यशवंत में, कि क्या कबाड़ लिया? तो वही ये लुटनी साहब है, महामूर्ख प्रचंड। और ये जैसे-जैसे दोस्त अगर जिस नेता के पास रहेंगे ना, उसको गारंटी देते हैं कि उसको कमला कर देंगे। ट्रम्प कमला नहीं है। ये सब जो सलाहकार एक से एक है, लुटनिक है, फिर और क्या-क्या था जी, क्या गवारो था, पीटर गवारो था ना? पीटर नवारो, माफ़ी चाहेंगे। तो गवारो मतलब इस तरह के जो है ना, ये सारे मतलब ऐसा लगता है ना कि जैसे 2 ठो गुरु होते हैं, एक शुक्राचार्य होते हैं, एक बृहस्पति होता है। तो बृहस्पति के देवताओं का होता है, शुक्राचार्य का नाम लेते साथ सब राक्षसगण उधर समट जाते हैं। तो ट्रम्प की टीम में इस प्रकार के जो लोग हैं, अब बाद में दाँत दिखा के बोलेंगे, हैं, हम तो मज़ाक कर रहे थे। मन करता है कि दाँते सील कर दे ससुरा। इन्होंने भारत के लिए बोला था, तो चलिए ठीक है, इनको जवाब मिल गया। और जो पुतिन साहब का आगमन हुआ और भारत के साथ जो संबंध देखे, इनको जवाब मिल गया। इनका प्लान था, इनका और ट्रम्प का, ये सब फिरंगियों का प्लान यही था कि भारत को क्या है ना, भारत कैसे खड़ा रहेगा? 1 सेकंड, हाँ, भारत आखिर कैसे खड़ा रहेगा आप ही बताओ? सिंपल सी बात है। अगर उसके पास 50% लगा दिए, उसका एक्सपोर्ट रुक जाएगा, इम्पोर्ट वो डॉलर में कर ही रहा है, समझ रहे हैं? तो ये सब कारण से तो पुतिन साहब आए तो चलो बहुत हेल्प मिला। अब इस चीज़ का बेनिफिट हम लोग को मिल रहा है, आज से नहीं मिल रहा है। ये जब से यूक्रेन युद्ध हुआ है ना, तो कहीं न कहीं भारत को एक
मतलब बोलते नहीं है कि एक का विनाश दूसरे का उत्सृजन होता ही है। मतलब किसी का नुकसान, किसी का फ़ायदा तो होता ही है ना। तो वहाँ उधर जो मतलब नुकसान है, वो कहीं न कहीं भारत को एक स्टेबल और मतलब एक मजबूत से खड़ा होने में काफ़ी अच्छा मदद किया है, तो ये बढ़िया है। तो भारत ने जो रूसी तेल जो ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि नहीं खरीद रहा है, वो झूठ बोल रहे हैं। भारत दबा के खरीद रहा है। रिलायंस काँप गया कि अरे बाप रे बाप! हम ना खरीदेंगे, हम पे टैरिफ लग गया। ठीक है? तो भारत बोला अच्छा तुम नहीं खरीदोगे? मत खरीदो। सरकारी कंपनी आक्रमण। तो भारत का जितना सरकारी कंपनी है दबा के तेल खरीदा है एकदम बम बम टाइप में जाओ। और अभी का जो डाटा निकल के आया, वो डाटा हम बताते हैं कि चाइना 40% हाँ, जो मतलब नवंबर में जहां निजी तेल कंपनियां के आयात में हल्की गिरावट आई थी, वहीं सरकारी कंपनी की रूसी कच्चे तेलों में खरीदारी 22% बढ़ गई। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक भारत 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस से रियायती दरों पर तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा ग्राहक बन गया। कभी 1% से भी कम रूसी तेल आयात करता था और आज लगभग 40%। वाह वाह वाह, मजे आ गए भाई साहब। समझ गए क्या आ गए, मजे आ गए। तो अब यहाँ देखिएगा, यहाँ गेम चेंजिंग कैसे हुआ। ठीक है, गेम चेंजिंग कैसे हुआ, तो वो मैं बताता हूँ कि यहाँ क्या है, 25% भारत रूस से कच्चा तेल नवंबर में 4 ओके बढ़कर 5 महीने में अधिक 2.6 अरब यूरो। ओके 4% अधिक, मतलब भारत ने दबा के तेल खरीदा। और ये तेल खरीदा और इसका ट्रांजेक्शन किस में हुआ, इसका ट्रांजेक्शन रुपया में हुआ। ठीक है, ना कि डॉलर में हुआ। अब आप बताओ 50% आपने टैरिफ लगाया है, जब आप डॉलर में कोई ट्रेड करोगे तभी ना टैरिफ दोगे। अब रुपया और रूबल में ट्रेड करो, मतलब ट्रेड करोगे तो बाबा जी का ठल्लू दोगे। अब इस चीज़ को अमेरिका को लगा अरे बाप रे बाप, भारत भले कुछ हो, हम कितनों कुछ बोल दें, लेकिन ससुरा वॉल्यूम वाला देश है। वॉल्यूम, वैल्यू वाला नहीं, वॉल्यूम, बहुत बड़ा वॉल्यूम जनरेट होता है। आज भारत जहाँ से तेल खरीदता है, वो देश का अर्थव्यवस्था सुधर जाता है। वो देश दूसरे देश से लड़ जाता है, समझे। वो देश दूसरे देश से लड़ जाएगा, बोलेगा ससुरा भारत मेरे साथ है। नहीं बोलते हैं भैया चौकीदार तो डर का है का। हम ये थोड़ी बोलेंगे, जो ओरिजिनल है वो थोड़ी बोलेंगे। तो वही बात है ना, तो लड़ जाता है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ आपको डॉलर का वैल्यू कम होता हुआ नज़र आ रहा है। इतना बड़ा वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है और उसका डॉलर को बेनिफिट मिल ही नहीं रहा है। तो अमेरिका इसी चिड़पड़ाया हुआ है और भारत इसी कारण टिका हुआ है। और ये जो कमीना है ना, ये लुटीन-फुटीन, हैं? लुटीन-फुटीन, इसको तो हम सोच रहे हैं शैम्पू बेच दें। ससुरा बाल इसका नहीं है, कम से कम बाल उग जाएगा तनी-मनी। बेहुदा ऐसा-ऐसा कमीना ऐसा बोलेगा तो क्या होगा इसका, नालायक कहीं का चोट्टा है। चलिए जो भी है, इसको तो हम बोल रहे हैं कि ऐसा मतलब बोला था ना, उस समय खून खौल गया था कि भारत 2 महीने के अंदर घुटने पे आके ट्रम्प साहब के सामने गिड़गिड़ाएगा। एग्ज़ाम्पल के लिए किसका दिया था जी? किसका दिया था? कोई यहीं का हॉलैंड का दिया था, किसका दिया था? पोलैंड का, एग्ज़ाम्पल के लिए। तो भारत को नहीं समझा, ठीक है? लुटीन ना है, इसका लुटिए डुबा देने का है। चलिए कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो रसिया के साथ जो तेल का क्वांटिटी है वो लगातार बढ़ा है और भारत ने कोई तेल कम नहीं किया, बल्कि चाइना के बाद भारत ने रसिया से दिसंबर में दबा के खरीदा है 47% और इंडिया 38%। बोला क्या कि प्राइवेट कंपनी को बेनिफिट दिलवाने के लिए, रिलायंस के रिगार्डिंग, कि उनको बेनिफिट हो रहा है इसीलिए बाकी को नहीं हो रहा है, तो सरकार ऐसा कर रहा है। सरकार बोला हट रिलायंस, अब हम आते हैं, जय जवान जय किसान, सीधा सरकारी कंपनी का एंट्री, तेल की खरीदारी बरकरार। तो चाइना और भारत ने रसिया के साथ बदमाशी भी किया। बोला देखो हम पे सेंसन बढ़ गया है, तुम तेल थोड़ा फ्री नहीं करोगे, मतलब डिस्काउंट नहीं दोगे तो कैसे हम लड़ेंगे। तो रसिया बोला सुनना भाई, फ्री में ले जाना है, फ्री में ले जाना क्या है। तो रसिया के साथ ये ट्रेड हुआ है, काफ़ी डिस्काउंट प्राइस पे रसिया भारत को, चाइना को ऑफर करके रखा है, जो कि सामने दिख रहा है। अब आते हैं, इसी दौरान भारत में गोल्ड रिजर्व इंक्रीज हुआ है। तो आप बोलोगे अभी अभी तो यहाँ थर्ड क्वार्टर है, आप देखना फोर्थ क्वार्टर आएगा, आपको गोल्ड रिजर्व में बढ़ोतरी दिखेगा। वो आपको पता नहीं चलेगा, आपको गोल्ड रिजर्व में बढ़ोतरी दिखेगा और ऐसा मेरा अनुमान है कि गोल्ड रिजर्व में थोड़ा बढ़ोतरी मिलेगा। सरकार डॉलर बेच के और गोल्ड पे शिफ्ट हो रहा है। डॉलर बेच के वो अपना रुपया मजबूत नहीं कर रहा। सरकार अगेन रिपीट कर रहे, 91 चला गया या जो भी है, वो अपना रुपया मजबूत नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है, गोल्ड खरीद रहा है। तो जानता है कि रुपया मजबूत करके भी कोई फायदा नहीं है, उसको जाने तो जहाँ जाना है। और भारत सरकार बहुत दिन से कुछ प्लान पे काम चल रहा है, उस पर चलिए थोड़ा सा चर्चा करके आगे बढ़ते हैं। क्या प्लान था, आप लोगों को पता है ना, 2022 से भारत लगा हुआ था यूपीआई में, और यूपीआई पहले भारत में चला और जबरदस्त चीज़ है भाई। हैं, आज आपको यूपीआई के बारे में बोलने में, मतलब अब सही बताएं, मुझे तो बड़ा हंसी आता है कि अमेरिका चाहे वो मतलब यूरोप देश में आज भी लोग कैश लेके घूमते हैं। बताइए, हैं कैश लेके कोई घूमने वाला चीज़ है। वो जितना कैश, आप विश्वास करिएगा, पॉकेट में अगर मेरा कैश पड़ा हुआ है ना, वो कई महीना, हमको लगता है सालों साल निकल जाता है, वो कैश पड़े रहता है, खर्चे नहीं होता। सब यूपीआई से होता है, भीम यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे। हम आप ही लोगों के साथ जो करते हैं खरीद बिक्री, सब तो हम लोग उसी से करते हैं ना। आप गूगल पे मार दिए, स्क्रीनशॉट भेज दिए, फोन पे मार दिए, स्क्रीनशॉट भेज दिए,
किस चीज़ का? तो किसी को टेलीग्राम नहीं जॉइन हो रहा तो उसके लिए बोल दिए, और नहीं तो ये मेरा प्रोडक्ट है इसके लिए आप लोग मेरे को पे करते हैं, है ना? कि हाँ भाई शैम्पू चाहिए, चाहिए ये प्रोडक्ट चाहिए, इसके लिए मुझे पे करते हैं। तो 7501615679 तो ये मेरा नंबर है, इसी पे मेरा पेमेंट आईडी है। हिंदुस्तानी किसी को पेमेंट करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। रियली बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत गो थ्रू हो गए हैं, सिंपल सा हो गया है यार, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। और ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, ज़रूर जॉइन करके रखिए। ये तो फ्री वाला है। तो हम लोग ना बहुत मतलब इस पे वो हो गए, लेकिन अभी भी बाहर में आज भी कैश लेके जाते हैं, लगता है कि सुखी लाला का टाइम चल रहा है, लगान माँगने आ गए। तो इतना मतलब कैसे? तो उस समय मेरे को लगता है कि ओह! भारत ने तो यार कमाल कर दिया। भारत ने कमाल कर दिया। शुरू में तो बैंकिंग सेक्टर भी नहीं सपोर्ट किया था यूपीआई को, लेकिन बाद में सब 22 के बाद सपोर्ट किया, और उसके बाद आप लोग देखें कि कितना बड़ा क्रांति आ गया है। किसी को आज ये चीज़ अजूबा नहीं लगता है, बल्कि अब जो बाहर जाते हैं, जैसे मेरे फ्रेंड वगैरह रसिया गए हुए हैं, उनको अजूबा लग रहा है कुछ पे करना है तो, समझ रहे हैं? हाँ, ये चीज़ बड़ा अच्छा है। लेकिन अभी मैंने ये पूछा नहीं कि वहाँ पर ये चालू हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उस पे भी हम देख रहे हैं। तो फिलहाल शायद चालू हो गया है, लेकिन अभी हम क्लियर नहीं है रूस के लिए। हाँ, जिस देश में हो गया है यूपीआई, वो देश है 20 देश, जहाँ ये देखिए भारत पहले ही से, भारत को पता था कि अमेरिका ससुरा चाल चलेगा, करेगा कुछ उल्टा-सीधा, उससे पहले से ही वो अपना जाल फैला दिया यूपीआई का। अब धीरे-धीरे ये जाल बड़ा होते जा रहा है। 20 देश ऑलरेडी इसके अंदर है। भूटान, नेपाल, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, श्रीलंका, मॉरिशस, कतर, त्रिनिदाद एंड कौन है रे? कौन देश है भाई? पता ही नहीं चलता है। हाँ, टोबैगो जो भी है, जापान, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस सहित अधिक देश है, हांगकांग, ताइवान, जापान, कंबोडिया, अरे बाप रे बाप! कमाल हो गया यार, हैं? यूरोप में तो फ्रांस और ग्रीस को भी ले लिया है। अफ्रीका में मॉरिशस और नाम्बिया, अरे बाप! त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अच्छा ये कोई देश है। तो ये चीज़ है। आने वाले समय में जापान, पेरू, कई यूरोपीय, थाईलैंड में, ओमान में लगा हुआ है यूपीआई का। भाई बहुत ज़रूरी है ना? तो इससे क्या हुआ, आप यूपीआई में पेमेंट कर सकते हैं, सीधा अपने अकाउंट से गया और उसके वहाँ अकाउंट में कोई डॉलर का नहीं चंगा, कोई पंगा नहीं। हम लिए आपको दिए, डॉलर कौन होता है? ये कौन है बीच में टैक्स काटने वाला कि हम रुपया से डॉलर में जाएँ और फिर डॉलर से उधर जाएँ। तो ये तो एक कांड हुआ। दूसरा वास्टो अकाउंट, है ना? वास्ट्रो अकाउंट जो कि खुल गया था उसी समय, और ये आज के टाइम में 22 देश इंडिया में वास्ट्रो अकाउंट खोल चुके हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूस, बांग्लादेश, यूके, जर्मनी, सिंगापुर, मलेशिया, मॉरिशस, श्रीलंका, नहीं, ओमान, म्यांमार, इजराइल, तांजानिया, युगांडा, ये सब हैं। बेलारूस और अन्य देश भी है, फिजी, गोयान, काजाख्स्तान, केनिया, मालदीव, न्यूजीलैंड, इस तरह से कई हैं। अरे भैया देश हैं ना, तो 22 देश के साथ वास्टो अकाउंट खुल गया है। अगर आप अचानक से मतलब स्विफ्ट सिस्टम से निकलते भी हैं तो भी आप ट्रेड कर सकते हैं जीवित रहने के लिए। ठीक है, ये चीज़ भारत ने पहले से ही स्टार्ट कर दिया था 23 से 25 के बीच में। अभी इसको और मतलब अच्छा से मजबूत किया जा रहा है। अब रसिया के साथ 40% उनका तेल भारत लेता है। हम बताएं ना, भारत के पास वॉल्यूम है जो कि किसी देश के पास नहीं है। चाइना के पास भी है और भारत दोनों के पास है। बाकी और किसी देश के पास इतना वॉल्यूम नहीं है, कंजम्पशन नहीं है जितना भारत के पास है। तो भाई साहब इसलिए भारत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग जो तेल रसिया से ले रहे हैं ना, इसीलिए हम लोग मतलब बोला जाए तो ये क्या है, अमेरिकन से टैरिफ से लड़ने में बच पा रहे हैं, नहीं तो हम लोग नहीं बच पाते। ठीक है, और आगे भी हम लोग इसी तरह खड़े हैं। ट्रम्प भले जो भी बोले, भारत साइलेंट होके धीरे से डी डॉलराइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। बोले डॉलर का जरूरत है हो, हाँ क्या जरूरत है डॉलर को? तो अभी जो काम चल रहा है ब्रिक्स करेंसी, अगर ये लॉन्च हो जाता है तो भी अच्छा है। तो देखिए आगे क्या होता है। तो इस प्रकार भारत को काफ़ी मजबूती के साथ चल रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब आप इतना मजबूत रहोगे तो थोड़ा सा आप पे भी सेलिंग प्रेशर तो बनेगा। तो सेलिंग प्रेशर के लिए बनाने के लिए इंडियन मार्केट और इंडियन रुपीस इन दोनों को कमज़ोर कर देते हैं, जिससे क्या है कि आज हम देखते हैं कई लोगों को समझ में नहीं आता है, उनको बोलते हैं रुपया कमज़ोर हो गया, तो हम बोलते हैं भाई कितना दिन डॉलर में खरीदा है कोई सामान बताना तो। नहीं, बहुत आदमी बोलता है देखो ना रुपया 90-60 चला गया, 90-58 चला गया। तो मैं उनको यही बोलता था कितना दिन डॉलर में कमाए हो, हैं कि रुपया का कमज़ोर होने पे तकलीफ़ हो रहा है। तो नहीं हम लोग का ये होता है, वो होता है। अरे भाई ये वो छोड़ो ना, लोकल में बताओ ना तुम कितना डॉलर में ट्रेड किए हो, तो चुप हो जाता है। तो एक प्रोपेगेंडा चलता है, और ये तो हमारे ट्रेड जो डॉलर के साथ हो रहे हैं उसके लिए इसको कमज़ोर किया जा रहा है। ये चीज़ हम लोग को जब ये 85 पे था उस समय भी हम लोग को पता था, और वहाँ से ये 5-7% डाउन भी आया। ये चीज़ हम लोग को पता है, और यहाँ से नहीं शुरू से रुपया को कमज़ोर करता आया गया है, जिससे क्या है कि ट्रेड हम लोग विकसित देश नहीं है, विकासशील देश जिस कारण से। चलिए, तो ओवरऑल मैंने जितना न्यूज़ था, जितना अपडेट था, ये सब बता दिया। एफआईएस का ये बिकवाली दबाव का कारण, ट्रम्प साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अफसोस कि भारत पे उस प्रकार का दबाव नहीं बना पा रहे हैं। और बाकी उसका चेला चपाटी लोग उसको उल्टा सीधा और सिखाते रहता है, तो खुद भी पागल है और पागलों का टीम इकट्ठा कर रखा है। भारत बहुत साइलेंट वर्क कर रहा है, इसका खामियाजाना अमेरिका को तो भुगतना पड़ेगा, ये वर्ड याद रखिए। हम लोग डाटा एनालिसिस करते हैं
और हम बता सकते हैं इसका खमियाजाना अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि वो अगला साल भुगत लेगा वो, लेकिन आने वाला जो 10 साल मतलब काफ़ी अमेरिका के लिए स्ट्रगल वाला रहेगा, ठीक है? क्योंकि सबसे पहले अमेरिका अपने ही अभी देखिए क्या होता है, लेकिन आने वाला टाइम में अमेरिका को इसका नुकसान बहुत होगा क्योंकि डी-डॉलराइज़ेशन होना या डॉलर का हो ही गया ना भाई। चाइना और इंडिया सबसे बड़ा पॉपुलेशन रखता है पूरे वर्ल्ड का, और उसमें आप इंपोर्ट सबसे ज़्यादा तेल ही तो है, ऑयल ही है तो है हर आदमी को जो इंपोर्ट करता है, और उसी को डॉलर से बाहर कर दिया। सब अपने लोकल करेंसी में कर लिया, वास्को अकाउंट खोल के कर लिया। काफ़ी फ़र्क पड़ता है, समझ रहे हैं? बहुत बड़ा झटका है। तो कोई नहीं, ये झटका 10 साल में ग्राउंड में बड़ा होते जाएगा और फिर ठीक-ठाक भारत का भी टाइम पलटेगा। यही उम्मीद के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।